26 गेंदों में 17 रन और एक रन की कीमत 1,52,00,000। एक मैच में डॉकआउट, दूसरे मैच में 15 रन, तीसरे मैच में सिर्फ 2 रन। अब तक इस टीम ने 3 मैच खेल चुके हैं, जिसमें से 2 मैच हारा है और 1 मैच जीता है। आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब तक के आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे महंगे प्लेयर जिनको खरीदा गया है इस साल 2025 में, ऋषभ पंत की मैं बात कर रहा हूं, जो लखनऊ सुपर जायंट की ओर से खेल रहे हैं। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि जो टीममेट्स है या फिर जो सिलेक्टर्स है मतलब बैठे बैठे बाहर में रो रहे होंगे। दोस्तों, अगर ऋषभ पंत का पिछले 3 मैच का आप गेम देखेंगे ना, ऐसे उटपटांग शॉट मारते हैं जो क्रिकेट में कभी देखा नहीं गया है। वो पीछे से घूम के जो ऐसे शॉट मारते हैं ना, मतलब क्या शॉट है, मार के पूरा जमीन पे गिर जाते हैं। कल भी जब पंजाब के साथ मैच हुआ था, मैक्सवेल ने उन्हें आउट किया, उन्हें पीछे घूम के उन्होंने शॉट मारने की कोशिश करा और वो आउट हो गए। तो उन्होंने 5 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाया और वो मैच को भी लखनऊ सुपर जायंट हार गए। सिलेक्टर्स को लगने लगा है कि भाई, पहले जब ऑक्शन हुआ था, पता नहीं कितने लोगों ने ये ऑक्शन देखा होगा। मैं जब ऑक्शन देख रहा था ना, और जब ऋषभ पंत पे बोली लग रहा था, एक के बाद एक बोली लग रहा था, कोई 20 लाख, कोई 15 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 22 करोड़ बोल रहा था। तो जब लखनऊ सुपर जायंट ने ऋषभ पंत को खरीदा 27 करोड़ में, तो जाहिर खान या फिर जो सिलेक्टर्स है, वो मतलब ऐसे लग रहे थे कि उनके हाथ में खजाना लग गया। अब तो उनको ऋषभ पंत जिता ही देगा, आईपीएल जो है, आईपीएल का टूर्नामेंट वो जिता ही देगा, ऐसा लग रहा था उनकी खुशी से। पर जिस तरह का अभी तक परफॉर्मेंस रहा है ऋषभ पंत का, जीतना तो दूर की बात, अगर प्लेऑफ में आ जाए वही बड़ी बात होगा। सिलेक्टर्स ने ये सोच के खरीदा था कि ये गोल्ड निकलेगा, लेकिन उनके हाथ में सिल्वर लगा है। दूर से उनको लगा कि ये गोल्ड है, लेकिन जब सामने इनको हाथ पे मिला तो इनको हाथ पे मिला सिल्वर। इस तरह का ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस रहा है। एक एक मैच का दोस्तों अगर मैं पैसे की काउंटिंग करूं, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अब तक ऋषभ पंत ने 17 रन बनाया, जिसका एक रन का कीमत 1,52,00,000 है। इसके बाद अगर बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लखनऊ सुपर जायंट 14 मैच खेलेंगे, और पूरे 14 मैच में किस तरह का ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस आएगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर मैच की बात करें और उनके पैसे की बात करें, तो 14 मैच में ऋषभ पंत का जो एक मैच का प्राइस पड़ता है वो 1,93,00,000 रुपीज पड़ता है। मतलब एक मैच का उनको इतना पैसा मिल रहा है। किसी का जिंदगी बन जाता है भाई इतने पैसे से, तो किसी का जिंदगी बन। दो प्लेयर मिल जाता लखनऊ सुपर जायंट को इतने पैसे से, शायद 3 भी मिल जाता। और अगर ऋषभ पंत की जगह किसी और को खरीद लेते तो शायद वो अच्छा परफॉर्मेंस कर भी लेता। सिर्फ एक ही बंदा है जो लखनऊ सुपर जायंट की ओर से बैटिंग कर रहा है और परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, वो है निकोलस पूरन। और कोई ज्यादातर प्लेयर दिख ही नहीं रहा है टॉप ऑर्डर में जो बैटिंग कर रहा है। अच्छा, आप सबको याद होगा 2024 में मिचेल स्टार्क को भी 24 करोड़ 97 लाख ऐसा ही कुछ था, लगभग 24 करोड़ 97 लाख या 60 लाख ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और शुरुआत के जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा था, केकेआर को लगने लगा था कि भाई हमने जो पैसे लगाए वो सारे फूक दिए, शायद से जल गया वो सारा पैसा। जिस प्लेयर पे हमने इतना सोच के लगाया था वो सारा फूक गया है। और इसका कारण क्या था 2024 में लगाने का? क्योंकि 2023 में वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क ने बहुत बढ़िया बॉलिंग किया था और हम सब हारे थे वर्ल्ड कप में। आप सबको पता होगा 2023 का जो वर्ल्ड कप था 50-50 ओवर का, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, तो वहां पे हम सब हार गए थे और मिचेल स्टार्क वहां से एक उभर के निकले थे। और दूसरा थे पैट कमिंस। इसी को देखते हुए केकेआर ने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 97 लाख ऐसा कुछ खरीदा था। और उसी साल सबसे महंगे थे पैट कमिंस, जिनको 20 करोड़ में खरीदा था। तो चलिए, पैट कमिंस का तो एक अच्छा कप्तानी किया, उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक ले गए। लेकिन अगर मिचेल स्टार्क की बात करें तो उन्होंने करीब 14 मैच खेला है, जिनमें से उन्होंने सिर्फ 17 विकेट लिया है उस पूरे टूर्नामेंट में, जिसके एक विकेट का कीमत 1,42,00,000 रुपया है। और उनका सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था 2024 का। वो तो शुक्र है कि लास्ट में जो उन्होंने मैच जिताया है केकेआर को, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा दिया था, जिसकी वजह से केकेआर फाइनल टूर्नामेंट आईपीएल का जीता था। तो शायद वो वहां से वसूल कर लिया होगा केकेआर ने। लेकिन वापस घूम के आते हैं अभी ऋषभ पंत पर। जितना पैसा ऋषभ पंत पे इस साल लगाया गया है और अब तक के आईपीएल के हिस्ट्री में इतना सबसे ज्यादा पैसा उनको दिया गया है, उनके बैटिंग को देखते हुए और उनके कप्तानी को देखते हुए ऐसा लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट ने गलत प्लेयर पर पैसा लगा दिया और बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है, किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं ऋषभ पंत। अगर ऐसा ही चलता रहा, 2-3 मैच अगर ऐसा ही चलता रहा, तब तो भाई लखनऊ सुपर जायंट को बैठ कर रोना पड़ेगा। और
ये भी मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, अगर तो अगले 2-3 मैच ऐसा रहा, ऐसे ही खेलते रहे ऋषभ पंत, अगले साल कप्तानी तो छोड़ दीजिए, कौन से कितना मिलेगा उनको ऑक्शन में पता नहीं, किस टीम में जाएंगे पता नहीं। इतना तो पक्का मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट में तो वो रहने नहीं वाले। अच्छा, एक चीज मुझे समझ में नहीं, ऐसे उटपटांग शॉट वो कहां से लेके आते हैं, मतलब नीचे से गिर के मारना। भाई क्रिकेट खेल रहे हो, ऐसा थोड़ी है लप्पा मार के मैच जीत जाना है। आए नहीं, बॉल देखा नहीं, कुछ नहीं, आने के बाद साथ साथ मारना शुरू कर देते। और यहाँ मुझे एक और चीज लगता है कि जो ऋषभ पंत है ना, उनका जो पोजीशन है ना, जो 4 नंबर पे वो बैटिंग करने आते हैं, वो मुझे लगता है कुछ हद तक सही नहीं है। मुझे लगता है अगर ऋषभ पंत को 3 नंबर पे अगर वो बैटिंग करने आएंगे ना, तो मुझे लगता है वो उनके लिए बेटर पड़ेगा। क्योंकि 10 ओवर जब वो बैटिंग करने आते हैं 4 ओवर में, 4 नंबर में, तो करीब 8-10 ओवर चला जाता है। तो वहां पे इतना प्रेशर होता है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पर, उनको आके रन बनाना पड़ता है। और ऋषभ पंत उस तरह के बैट्समैन है जो पावर हिटर है, उनको रुक रुक के खेलना उतना पसंद नहीं है, वो एक पावर हिटर वाले बैट्समैन है। तो मुझे लगता है इस जगह पे अगर आप निकोलस पूरन को 4 नंबर और ऋषभ पंत को 3 नंबर पे देंगे ना, तो वो बेटर रहेगा लखनऊ सुपर जायंट के लिए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत आने वाले मैच में परफॉर्मेंस दिखाने वाले, या जो उनका जर्नी है जिस तरह से शुरू हुआ है लखनऊ सुपर जायंट का जर्नी, या फिर ऐसा ही रहने वाला? आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और एक एक मैच का उनके ऊपर, एक एक मैच उनको करीब 1 करोड़ 93 लाख उनका एक मैच का वैल्यू पड़ रहा है। अब तक जितना रन बनाया, 1 करोड़ 52 लाख उनका एक रन का पड़ा है। देखिए आगे क्या होता है, किस तरह से ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस रहता है। क्या वो आने वाले मैच को जिता पाएंगे लखनऊ को, या जो लखनऊ के सिलेक्टर्स है बाहर बैठे बैठे रोते रहेंगे?